बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। रमज़ान शरीफ के हवाले से लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बेहद आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। खाने में तो ये रेसिपी टेस्टी है ही, मगर बनाने में भी बहुत ही आसान है और बहुत कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाती है। आप इसको अफ्तार टाइम पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये सब लोगों को बेहद पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं हमने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये ग्रीन चटनी की दही फुल्कियाँ। मेरे पास है यहाँ पर एक पैकेट फुल्कियों का, बाज़ार से बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो इनका जायका भी अच्छा ही होगा। तो अब इसको मैं सोक करने लगी हूँ। इसमें डालूँगी नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी आपने शामिल करना है ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ और बहुत ही सॉफ्ट बने। पानी इतना डालें कि फुल्कियाँ इसमें अच्छे से डूब जाएँ। बस जी पानी आपने शामिल करना है और चम्मच की मदद से हल्का-हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो ये इसमें अच्छे से डूब जाएँगी और अच्छे तरीके से ये फूल लेंगी। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको एक साइड पे रख दें। जब तक हम क्या करेंगे, ग्रीन चटनी यहाँ पे बना लेंगे। मेरे पास है एक मिक्सी जार और उसमें डालूँगी मैं एक गड्डी हरा धनिया। अच्छे से वॉश करने के बाद डंडी समेत ही मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। हरे धनिया का हाफ़ यानी कि आधी गड्डी लूँगी मैं इसमें पुदीना, और ये है मेरे पास देसी लहसुन। इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर चाइना वाला जो मोटा लहसुन आता है उसके 3 से 4 जवे भी शामिल कर सकते हैं। इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और नमक भी इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाहे तो इसमें आप ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बस जी ग्रीन चटनी को हमने यहाँ पे अच्छे से पीस लेना है। माशाल्लाह से देखें कैसा खूबसूरत सा कलर आया है और ग्रीन चटनी हमारी एकदम यहाँ पे तैयार है। इसको भी एक साइड पे रख देंगे। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर तकरीबन 1 किलो दही, और इसमें शामिल करूँगी मैं 1 कप दूध का। दूध रूम टेम्परेचर पे है और उबला हुआ है। दूध डालने के बाद इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक और इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा चाट मसाला। तो चाट मसाला भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस जी इन चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे से कर लेना है मिक्स। दही में मैंने दूध इसलिए शामिल किया है, दही फुल्कियों में बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। आप दूध की जगह पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर अच्छा खासा गाढ़ा दही था इसलिए मैंने 1 कप दूध डाला है। अगर आपके पास पतला दही अवेलेबल हो तो फिर हाफ़ कप या फिर पानी ना ही डालें तो बेहतर है। बस जी अब हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर इसमें डालूँगी हरी चटनी। हरी चटनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आप खाना चाहें। माशाल्लाह से देखें कैसा ज़बरदस्त सा कलर आया है। और दही की कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे फुल्कियाँ। ये देखिए ये अच्छा खासा फूल चुकी हैं, अपने साइज़ में डबल हो चुकी हैं। सारा पानी आपने हाथों की मदद से निचोड़ लेना है और फुल्कियाँ इसमें शामिल कर देनी है। इसके अलावा इसमें चला जाएगा टमाटर। बीज निकाल कर मैंने टमाटर को चॉप कर लिया था। 1 कप के बराबर इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। बारीक आपने काट लेने हैं, रफली से चॉप कर लेने हैं। इसके अलावा बारीक कटा हुआ इसमें चला जाएगा प्याज। बिल्कुल आपने प्याज के बारीक-बारीक से लच्छे बना लेने हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी, वो है बंद गोभी। बिल्कुल बारीक कटी हुई डालेंगे, इससे बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आता है। बस जी अब हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। निहायत ही आसान सी रेसिपी, आपने इफ्तार में एक दफ़ा ज़रूर बनानी है। बहुत ही झटपट से बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए फुल्कियों की मिकदार मुझे यहाँ पर कम लग रही है क्योंकि मैंने हाफ़ क्वांटिटी डाली थी। बाकी की फुल्कियाँ भी दही में ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ग्रीन चटनी की दही फुल्कियाँ एकदम तैयार हैं। आपने इस रेसिपी को सर्व करना है इफ्तार के टाइम पे। इंशाल्लाह ये रेसिपी सब लोगों को बेहद पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। रेसिपी बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद है तो फिर लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।